very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. सबसे पहले we wish you all a very happy Makar Sankranti, Uttarayan as well as the Pongal. Also the Lohri part. इसके अलावा आप सबको ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन एज वेल विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज. रिवाइज ग्राफ ऑलरेडी आ चुकी है, एलिजिबिलिटी आ चुकी है. आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेप. एलिजिबिलिटी आ गई, अब क्या करना चाहिए आपको, कहाँ पे सीटें मिलेंगी, किस बजट में मिल सकती हैं, एनआरआई सीटें अगर आप देख रहे हो तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, अपडेट्स क्या है, कैसे प्रोसीडिंग करनी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा. उससे पहले उन सारे कैंडिडेट्स को वी आर एक्सट्रीमली सॉरी जिनकी कॉल्स हम नहीं रिसीव कर पा रहे, बिकॉज वी आर गेटिंग अ ह्यूज लॉट ऑफ रिस्पॉन्स. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो. इन ए केस अगर आपका कॉल नहीं रिसीव हो पा रहा है या मिस आउट कर दे रहे हैं तो वी रिक्वेस्ट यू कि एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए. वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल. सो नॉट टू वरी अबाउट दैट पार्ट. बात करते हैं सबसे पहले काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में और अपडेट के बारे में. गुजरात का पिन, गुजरात इज अ क्लोज स्टेट. पिन परचेज का ऑप्शन आ गया है. जितने भी नए एलिजिबल कैंडिडेट्स आए हैं दे कैन परचेज द ऑप्शन. एनआरआई सीटों के लिए ऑल इंडिया के अंदर कन्वर्जन का ऑप्शन आ गया है. कल की डेट्स में आपका 15 ऑफ जनवरी को 10 बजे से आपका कन्वर्जन स्टार्ट होगा. जितने भी कैंडिडेट्स के पास ऑलरेडी एनआरआई डॉक्यूमेंट है दे कैन मेल द डॉक्यूमेंट्स. लास्ट डेट इज अप टू 17 ऑफ जनवरी 2026 अप टू 10 AM अगेन. यहाँ पे एमसीसी की इंट्रामैक वेबसाइट, मोस्टली जो कॉलेजेस के लिए वेबसाइट होती है, वहाँ पे एक सीट मैट्रिक्स भी आई है. मल्टीपल कैंडिडेट्स ये कंफ्यूज हो रहे हैं, इट्स फॉर द ऑल इंडिया राउंड 3. जी नहीं, इट्स एडिशनल टू द सीट. मतलब कि ये वो सीटें हैं जो न्यूली एड ऑन हुई हैं या पहली बार राउंड 3 में एड ऑन हो रही हैं. अगर मैं सीट क्वांटिटी की बात करूं तो टोटल 243 न्यू सीट्स हैज बीन एडेड फॉर द ऑल इंडिया राउंड 3. आउट ऑफ दैट 164 इज द ऑल इंडिया कोटा, दैट इज गवर्नमेंट की सीटें हैं. मैनेजमेंट कोटा की सीटें आपकी 74 हैं और एनआरआई कोटा की सीटें 3 आपकी एनआरआई कोटा की सीटें एड ऑन हुई हैं. काउंसलिंग शेड्यूल और बाकी चीज़ों के बारे में बात करूं तो आप मान के चलिए विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा. जितने कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जब तक काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आ जाता तब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, बिकॉज रजिस्ट्रेशन विंडो हैज बीन क्लोज. काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग एमसीसी एज वेल सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन अगेन ओपन किए जाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन करके अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट करके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो. यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी भी बिगिन हो गई, मैं उस पर भी बात करता हूँ. द एलिजिबिलिटी फॉर कैटेगरी पीपल हैज वेंट टू -41. अगर आप -41 या माइनस कैंडिडेट्स की बात करोगे तो मैक्स टू मैक्स 20 या 25 कैंडिडेट्स हैं. नॉट एवरीवन हैज अ गुड डे एट एवरी डे. हो सकता है इनकी उस दिन पे प्रिपरेशन अच्छी ना हो, कंडीशन खराब हो गई होगी या XYZ कोई भी रीजन हो सकता था जिसकी वजह से इनका ये मार्क्स आया. बट दैट डजंट मीन कि दे आर पुअर इन स्टडीज, दैट डजंट मीन दे आर वेरी बैड. या जो भी रूमर्स चल रहा है कि मेडिकल की चीजें डाउन हो जाएंगी, मेरिट ये हो गया XYZ, इट्स जस्ट अबाउट अ डे. अगर ये प्रिपेयर करके नेक्स्ट ईयर अपेयर करते हैं तो इसमें से मल्टीपल ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनके रैंक 1 लाख या 1 लाख के अंदर आ जाएगा. देन व्हाट? यहाँ पे अगर आपको ये लग रहा है कि -41 कैंडिडेट, -40 नंबर वाला कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी, ऐसी चीज हो जाएगी, तो लेट मी टेल यू, लास्ट ईयर का भी, एक्चुअली लास्ट ईयर नहीं 2023 का आप कट ऑफ निकाल लीजिए सारे कॉलेजेस एज वेल एज ऑल इंडिया का. 2 लाख के ऊपर किसी भी कैंडिडेट को क्या सीट अलॉटमेंट हुई है, अगर हुई है तो कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है, किस बजट में अलॉट हुआ है, ये एक बार आप चेक कर लो. जितने भी नए कैंडिडेट्स आए हैं या जिनको लग रहा है कि 1,90,000 1,85,000 पे 30 लाख 40 लाख रुपए पे रेडियो डर्मा मिल जाएगा, कम आउट ऑफ द बबल. जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी एलिजिबल है, 75,000 जिनका रैंक है, 85,000 जिनका रैंक है, इन कैंडिडेट्स को भी अभी तक सीटें नहीं मिली हैं. दे आर स्टिल लुकिंग फॉर द लोअर ब्रांचेस ऑप्शन. एंड अगेन अगर -41 वाले को बाई चांस डीम्ड के अंदर या स्टेट प्राइवेट के अंदर कहीं भी अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी मिल जाता है, ही इज ऑलरेडी MBBS ग्रेजुएट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. स्पेशली जब एक नॉन मेडिको हो के आपके जो प्रोफेसर्स हैं, मोस्टली उसमें से मैक्सिमम अगर आप चेक करो, मैक्सिमम तो नहीं बट एटलीस्ट 20 to 25% प्रोफेसर्स जरूर आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी आपके असिस्टेंट होंगे. जो XYZ चीजें मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट दे आर नॉन मेडिको एंड दे आर टीचिंग यू. These candidates have already graduated in the medical. ये already MBBS graduate हैं, so there is nothing wrong.
प्रॉब्लम इसलिए हो रही है या कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है क्योंकि जनरल की एलिजिबिलिटी नहीं आई है, कैटेगरी की आई है। कुछ लिमिटेड लोग हैं जो इन चीज़ों के पे जा रहे हैं कि ऐसा हुआ है, मेडिकल फर्टिलिटी की चीज़ें डाउन हो गई है बहुत ज़्यादा टीशे में, नथिंग लाइक दैट। ये ऑलरेडी मेडिकल ग्रेजुएट हैं, ये ऑलरेडी आपके एमबीबीएस ग्रेजुएट हैं, सो दे डिजर्व द चांस। अगर इनको ऑप्शन मिल रहा है ये दे कैन गो फॉर इट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि -41 वाले को सीट भी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इवन आप लास्ट ईयर के 2023 में जब पहली बार 0 परसेंटाइल हुई थी तो आप एक बार कट ऑफ भी चेक कर सकते हो। इन कैंडिडेट्स को एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि हर जगह पर डिस्काउंट हो गया। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी। एलिजिबिलिटी मिल जाना और अलॉटमेंट मिल जाना और अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग कर लेना, तीन अलग एक्सपेक्ट हैं। इनकी एलिजिबिलिटी आई है विच सिंपली मीन्स कि दे कैन पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, इट डजंट गिव द गारंटी टू गेट द सीट ऑल्सो। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, काउंसलिंग में जितनी भी सीटें अलॉट होती हैं वो आपकी मेरिट कोटा से ही अलॉट होती हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग ही अलॉट होती हैं। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं चेंज कर सकता है या कोई ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है, ये मैं आपको ऑफिशियली भी बोल रहा हूँ। आप 2023 का निकाल लीजिए आपको। लेट्स फॉरगेट अबाउट द कंट्रोवर्सी। बात करते हैं कि अगर आप सीटें देख रहे हो तो आपको क्या मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। अगर आपका 1,90,000 रैंक है और 2 लाख रैंक है, आप रेडियो डर्मा मेडिसिन देख रहे हो, मल्टीपल कैंडिडेट्स का ये कहना है। आपको पहले चीज़ें मैं थोड़ी सी रिमाइंड करा दूं क्योंकि आप में से काफ़ी सारे नए कैंडिडेट्स हैं। इवन जो जो रिपीट करके आए हैं, दे हैव आल्सो टू फॉरगेटिंग द मैनेजमेंट कोटा और द एनआरआई कोटा पार्ट। टोटल 3 टाइप की फीसें लगती हैं या 3 टाइप की फीसेज अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। मेरिट कोटा की जो फीस है वो आपकी 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए की इन एंड अराउंड चलती है। हर स्टेट में आप चेक करोगे मेरिट कोटा की फीस कहीं ना कहीं आपकी 30 लाख, 35 लाख की इन एंड अराउंड ही है। ये ऑलरेडी आपका 20 या 25 हुआ करता था, बट इंक्रीमेंट होकर 30-35 की रेंज में चला गया है। मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा की फीसें ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं एंड ये फीसेज आपकी पर एनम 1 करोड़ टू 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख तक भी अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। जब हम आपको बोल रहे हैं कि आपको मैनेजमेंट कोटा करके देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको मेरिट कोटा की बात कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट कोटा की बात कर रहे हैं एंड उन सीटों पे बात कर रहे हैं या उन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं जहां पे फीसेज आपकी 1 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 35 लाख है। ये चीजें हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है। 2 लाख आपका रैंक है, 2 लाख रैंक पे अगर आपको कहीं पे भी आपको 2.53 सीआर में अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि वी कैन डू द रेडियो डर्मा मेडिसिन गाइनी पीडिया ऑर्थो, बिलीव मी इट इज इम्पॉसिबल। ऑर्थो तो फिर भी कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं, बट रेडियो डर्मा मेडिसिन गाइनी पीडिया अगर आपको 1 सीआर पर एनम पे 1 लाख मीन्स 2 लाख के रैंक पे मिल जाए तो यू आर मोर देन लकी एंड ऐसा होना इट इज इम्पॉसिबल। अगर आप लास्ट ईयर के कट ऑफ से वर्कआउट कर रहे हो देन देयर इज ए प्रॉब्लम। लास्ट ईयर कट ऑफ आपकी 0 नहीं हुई थी, आप सबकी एलिजिबिलिटी नहीं आई थी। लास्ट ईयर डिमांड था नो डाउट, बट अप टू नॉट दैट मच जितनी डिमांड इस बार इंक्रीज हुई है। मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि नेगोशिएशन वाला जो पॉइंट था ना वो बंद हो गया है। आपकी एलिजिबिलिटी आ गई, यू आर हैप्पी फॉर दैट, बट -41 आपके अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए था बिकॉज यू हैविंग आइडिया कि अगर इतना नीचे जाएगा तो देयर वोंट बी एनी नेगोशिएशन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सेड सिंस द बिगिनिंग। जब आपका कट ऑफ की बात भी नहीं चलती थी, जब रिवाइज कट ऑफ की बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ करता था, उस मोमेंट पे भी हमने आपको अप्रॉक्सीमेटली ये मेंशन करके रखा था कि 2 लाख तक आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। एंड जो हमारे पेड एंड प्रीमियम मेंबर थे वी हैव क्लियरली मेंशन कि आपकी 2,10,000 तक एलिजिबिलिटी आ जाएगी। एंड अगेन व्हेन वी पोस्टेड फॉर द ऑल इंडिया द रिवाइज कट ऑफ वीडियो, वी हैव क्लियरली मेंशन कि आपकी 2 लाख तक रैंक है तो आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट पार्ट। दिस इज व्हाट वेयर एक्सपीरियंस कम्स इन, दिस इज वेयर आवर टीम इज एक्सपीरियंस्ड। उन एक्सपीरियंस और उन अकॉर्डिंग के हम उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीजें बताई थी। अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो तो नो डाउट आपकी जस्ट एलिजिबिलिटी पे भी सीटें पॉसिबल होंगी। कहाँ पे होंगी, किस बजट में होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अगर प्रोसीडिंग करते हो तो विदाउट एनी डाउट वी कैन डू द सीट। बट नेगोशिएशन वाली चीजें आप भूल जाइए। पर्टिकुलर एक स्टेट देख रहे हो, पर्टिकुलर रैंडम किसी भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, इन चीजों से आपको सीट नहीं मिलेगी। जो 5,000 10,000 में डेटा मिल रहा है या डेटा ऑलरेडी सबके पास अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीसी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है,
उससे आप वर्कआउट करके अगर आपने लिए सीट अलॉटमेंट कर लेते हो तो यू आर मोर देन अ काउंसलर, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आपको समझना पड़ेगा, चीजें आपको एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, तभी पॉसिबिलिटीज है। अदरवाइज 2023 में भी आपकी एलिजिबिलिटी थी, 2024 में भी एलिजिबिलिटी है, PG25 में भी आपकी एलिजिबिलिटी है। अलॉटमेंट हुआ नहीं हुआ, एंड अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा खुद को। डिमांड बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि डिमांड डिक्रीज हो गई तो लेट मी रिमाइंड यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर से मिनिमम 25 to 30,000 मोर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हु आर रेडी टू टेक द सीट एट एनी कॉस्ट। सो दिस इज द रीजन मैं आपको बता रहा हूं, नेगोशिएशन और बाकी चीजें भूल जाइए। कंफर्म सीटें देख रहे हो, कहां पे मिलेंगी, किस बजट में मिलेंगी, कैसे प्रोसीडिंग करना चाहिए, क्योंकि हम आपको स्टेट कमिटमेंट या कॉलेज कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ब्रांच कमिटमेंट कर रहे हैं। बिकॉज वी नो कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। आपके ऊपर वाला रैंक अप्लाई कर दिया तो कैसे आपको वो स्टेट कॉलेज करके दे सकते हैं। आपका प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन डू द थिंग्स, वी कैन डू द प्रोसीडिंग्स। बट एग्जैक्टली पर्टिकुलर कोई कॉलेज ही चाहिए तो आपको, या पर्टिकुलर कोई स्टेट चाहिए तो यू हैव टू रेडी टिल एनाटॉमी ऑल्सो। अगर आपका रैंक कहीं ना कहीं 1,90,000 1,80,000 के ऊपर है तो ये पॉइंट्स आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई आपको कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज ऑफर कर रहा है, पर्टिकुलर कोई स्टेट ऑफर कर रहा है, और बड़े क्लिनिकल ब्रांचेस, इवन आपका एनेस्थीसिया भी आपको ऑफर कर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इतना इतना दिस इज नॉट दैट मच इजी कि कोई क्रैक कर सकता है या कोई स्टेट काउंसलिंग को इंटरफेयर कर सकता है, या जो भी चीजें होती हैं वो बहुत डिफरेंट लेवल पे होती हैं, और ये इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सीटें देख रहे हो, कैसे मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, कितने बजट में मिलेंगी, इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऑल इंडिया राउंड 3 की अगर मैं बात करूँ तो आपका बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑल दोज कैंडिडेट्स जो एनआरआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मैनेजमेंट कोटा एज वेल एज गवर्नमेंट कोटा के लिए भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ऑल इंडिया राउंड में एमसीसी को अगर आपने डॉक्यूमेंट मेल किया है, आपका कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्जन में अगर आप एनआरआई हो जाते हो तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे आप मैनेजमेंट कोटा, मेरिट कोटा, गवर्नमेंट कोटा की भी सीटें आप फिल कर सकते हो। ये बिल्कुल नहीं है कि आपने एनआरआई कन्वर्जन करा लिया तो आप गवर्नमेंट सीटों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो टोटली आपके रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट होगा। सीट रिजाइनिंग के लिए ऑलरेडी कल आपका 15 जनवरी को अप टू 5 PM तक का टाइम दिया गया है। ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन द सीट इन राउंड 1 और राउंड 2, दोज हु वांट टू रिजाइन द सीट, कल तक का आपका टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो, रिजाइन कर सकते हो, फिर राउंड 3 में जा सकते हो। राउंड 3 की एलिजिबिलिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, बाकी चीजें जो ऑलरेडी एलिजिबल कैंडिडेट्स उनके लिए हमने मेंशन कर रखा है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो 1 से 2 हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट वी होल्ड, हाउ एक्सपीरियंस्ड आवर टीम आर एंड हाउ वी कैन हेल्प यू। ये चीजें बोलने वाली बात नहीं होती, बट जितनी इंक्वायरीज आ रही हैं, लोगों का कहना है कि सर आप 3 करोड़ कैसे बोल रहे हो, 3.5 कैसे बोल रहे हो, 4 कैसे बोल रहे हो। सो दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू, और दिस इज द रीजन वाई आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि ये एलिजिबिलिटी आई है। एलिजिबिलिटी का ये मतलब नहीं होता है कि आपको सीट भी मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी के बाद सीट मिलेगी नहीं मिलेगी ये डिपेंड करेगा काउंसलिंग को कैसे प्लान आउट कर रहे हो, कैसे स्टेट्स को टारगेट कर रहे हो। सारे स्टेट्स को आप टारगेट भी नहीं कर सकते हो। इन ए केस अगर आप करने जाते हो तो मिनिमम आप मान के चलो इन एंड अराउंड 27-28 स्टेट्स हैं, आपकी अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट से सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ आपको सबमिट करनी पड़ेगी, जो आपकी कहीं ना कहीं आपके बजट में हेल्प कर सकती थी। नो डाउट इट इज रिफंडेबल, बट इट टेक्स अराउंड 2 to 3 मंथ। सो अगर आप प्लान कर रहे हो कैसे स्मार्टली प्लान करना है, कैसे आपको कंफर्म सीट मिल सकती है, इन तमाम चीजों के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड अगेन वी आर एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपके कॉल्स मिस आउट हो रहे हैं, तो वी रिक्वेस्ट यू कि एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए। वी विल ट्राई टू कनेक्ट बैक टू यू एंड वी विल गेट बैक टू यू एंड वी विल डू द थिंग्स अराउंड दैट। फिलहाल इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।